देखिए मेरे भाई, हाँ, अब से पहले 2014 से पहले जो देश चलता था हाँ। वो आपस में भाईचारे के साथ चलता क्या अब था। नफरत जो हो गई? आज हाँ नफरत है पूरे कैसे देश हो के गई? पूरे देश के अंदर बजरंग दल, आरएसएस ने और बीजेपी ने हैं? भाई से भाई को लड़ने का काम किया। दूसरी तरफ कह रहे हो कि भाई एक तरफ जो है आतंकवादी आ रहे हैं, हाँ। देश में गद्दार हैं, तो फिर डूब के मरने वाली बात है। एक तरफ आप बता रहे हो कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं और देश को चला रहे हैं, मजबूती से चला रहे हैं, दूसरी तरफ आतंकवादी घुस रहे हैं और गद्दार बैठे हैं। नफरत देश के अंदर हावी करी गई है और वो देश के राजधानी के जो बैठे हुए गद्दी पे हाँ। हमारे नरेंद्र मोदी जी और जो अलग अलग प्रदेशों में भाजपा की सरकार है उन्होंने की है। आज देखिए, हकीकत तो ये है कि आज हमारे देश में जो सरकार है ये हर मुद्दे पर फेल है, हर मुद्दे पर फेल है। विदेश नीति में फेल है, विदेश नीति में फेल है, देश नीति में फेल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील करी है, क्या आप उसको स्वीकार करते हैं? मैं प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं रखता। क्यों? मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ 2014 की। थोड़ा सा पीछे दिखाइए, अभी तो दिखाई देगी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की पहली अपील थी। हाँ। उसके बाद में 2016 के अंदर 8 अक्टूबर को उन्होंने एक अपील की थी। उसके बाद में फिर 2023 को करी और अब 2026 को कर रहे। क्या इन पर भरोसा करेंगे? देश को पूरे उनको बर्बाद करने का काम कर दिया। आए दिन नए नए ड्रामा रचते हैं, कभी तो बन जाते हैं। ये अभी वहाँ पे गए नीदरलैंड के अंदर कि यहाँ करने के तो मुझे ऐसा लगा घर जैसा महसूस हो रहा है। घर जैसा महसूस हो रहा, वहीं रहो, यहाँ परेशान क्यों कर रहे हो लोगों को? आप कहते हो कि भाई हाँ फ्यूल बचाओ, पेट्रोल बचाओ, पेट्रोल का जो बचेगा तो देश के अंदर जो है आने वाली आपदा उसको रोका जा सकता है। आप क्या कर रहे हैं इस विषय में जब आपसे देश नहीं संभल अपना काफिला कम कर दिया है और विदेश गए हैं तो यूए गए थे तो वहाँ डीजल और पेट्रोल की बात करने गए थे, गोल्ड की बात करने गए थे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो आप लोग नहीं, जनता नहीं कर सकती ना। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अगर उसकी जगह कोई और प्रधानमंत्री होते तो वो करते। देखिए मेरे भाई, हाँ। अब से पहले 2014 से पहले जो देश चलता था हाँ। वो आपस में भाईचारे के साथ चलता क्या अब था। नफरत जो हो गई? आज हाँ नफरत है पूरे देश के अंदर बजरंग दल, आरएसएस ने और बीजेपी ने भाई से भाई को लड़ने का काम किया। हिंदू मुसलमान में एक ऐसी खाई खोद दी है जो बहुत लंबे समय में जाकर के भरेगी। महंगाई कोई मुद्दा नहीं, हिंदू मुसलमान मुद्दा हो गया। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर सरकार नफरत फैला दी। सरकार फेल है। फिर आप कह रहे हैं ना नफरत फैला, आप कह रहे हैं नफरत फैला दी। मैं कह तो रहा हूँ तो सरकार नफरत कैसे फैला दी? वो सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम करा रही है। अगर सरकार फेल ना हो तो फिर सरकार जो आए दिन ये नए नए ड्रामा लाती है, ड्रामे से बचे और सरकार जो देश हित में, जनता के हित में उस काम को करे। तो फिर आपकी भी सरकार, ये समाजवादी पार्टी, आपके नेता जो हैं अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव आदरणीय, वो भी आपके नेता हैं, वो भी फेल रहे होंगे फिर कहीं ना कहीं। बताइए उस टाइम पे क्या कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी। जो कहते हैं कि मुसलमान बेटियां हमारी बेटियां हैं, बलात्कार अगर युवा करता है तो लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ये तमाम पार्टी के नेता। चिमयानंद जी ने क्या किया? उन्होंने आशीर्वाद दिया था क्या? कुलदीप सेंगर ने क्या किया? वो आशीर्वाद दिया था क्या? जेल में है वो। जेल में जब हमारी समाजवादी पार्टी के बहुत अच्छे से सदन के अंदर आवाज उठाई गई। अब आप कहेंगे कि भी बेरोजगारी क्या है? बताइए ना कि कैसे फैली हुई है नफरत। नफरत ऐसे फैली हुई, इसी देश की राजधानी, इसी जगह जंतर मंतर पे अनुराग ठाकुर कहते थे मुल्ले काटे जाएंगे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उस समय आप बताइए कि मीडिया ने कौन सा अपना उसको अच्छे से उससे सवाल। गद्दार हैं? मैं देश का गद्दार तो आप देश के गद्दार हैं? नहीं, आप देश के गद्दार हैं। देश के गद्दार कौन है? कौन है बताइए ना। बताइए ना। देश का गद्दार जब अगर उनको ये पता है देश के गद्दार नहीं है तो आपको मिर्च क्यों लग रही है? जब उनको ये कहना चाहिए कि हाँ मारो भाई, सुनो, अगर देश का जो गद्दार है उसको गोली मारो, साथ में हम भी खड़े हैं। हम ये कह रहे हैं जब आपको ये पता है देश के अंदर गद्दार हैं तो फिर आप फेल हो। आप एक तरफ कहते हो कि बहुत मजबूत हाथों में भारत की सरकार है, दूसरी तरफ कह रहे हो कि भाई एक तरफ जो है आतंकवादी आ रहे हैं, देश में गद्दार हैं, तो फिर डूब के मरने वाली बात है। एक तरफ आप बता रहे हो कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं और देश को चला रहे हैं, मजबूती से चला रहे हैं, दूसरी तरफ आतंकवादी घुस रहे हैं और गद्दार बैठे हैं। तो ये क्या आप साबित करना चाह रहे हैं? देश को गुमराह कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, पहलगाम जो अटैक हुआ, जो आतंकवादी आए, उनको शरण देने वाला कौन था? उसको शरण देने वाले कहाँ से आए वो आतंकवादी मुझे तो पता नहीं था, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है जितने भी वो घर के चिराग बुझे मैं उनके लिए आज भी अपनी तरफ से। उन आतंकवादियों को शरण देने वाला कौन था? किसके घर बिल्डोजर चला? भाई सुनो, जो भी था वो क्या देश के अंदर मोदी की सरकार थी, पाकिस्तान से वो लोग कैसे आए? सवाल ये नहीं है। गृह मंत्री फेल है,
देश की जो मिलिट्री है। में कांग्रेस की सरकार थी, ताज देखिए, हमला हुआ, भूतकाल में जाने की बात तो नहीं कर रहा। पाकिस्तान के जो मैं लोग थे प्रेजेंट वो की बात कैसे कर- आए, मैं प्रेजेंट वो की कैसे बात- आए? मैं प्रेजेंट की बात करूंगा आपसे, मैं भूतकाल की बात करूंगा नहीं। आप तो वही नरेंद्र मोदी वाले कर रहे हैं कि ये अगर देश के अंदर कुछ हुआ जी इसमें नेहरू जिम्मेदार है। अगर वो कांग्रेस जिम्मेदार थी 2008 में मनमोहन चली गई। अगर अगर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार चली गई, अब तो भाजपा की सरकार है, तो उसी के लिए बात करो ना। आज की बात करनी चाहिए। हम तो युवा है, जो आज की जनरेशन है उस पर काम करना चाहिए हम लोगों को। आपको उस जनरेशन पे आप कह रहे हैं ना नफरत फैलाई हुई है। कोई एक ऐसी रोड बनाई हो जिस पे हिंदू चलता हो, कोई एक ऐसी योजना बनाई हो जिस पे हिंदू चलता हो, कोई एक ऐसी बस बनाई हो जिस पे सिर्फ हिंदू जाएगा, कोई एक ऐसी ट्रेन बनाई हो जिस पे हिंदू जाएगा, कोई ऐसा कुछ ऐसा किया हो जिस पे सिर्फ हिंदू चलेगा। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ उदाहरण दे सकता हूँ। अकबर रोड के ऊपर कुछ गुंडों ने उसका नाम मिटाने के लिए उसके ऊपर पेशाब किया गया, उसके बोर्ड के पास। अकबर कौन है आपका? अकबर मेरा कोई नहीं है। हाँ, तो आपको इतना क्यों दुख हो रहा है? मेरा कोई सुनो, दुख नहीं है। मैं तो एक बात बता रहा हूँ, नफरत आप बता रहे हैं नफरत की। अगर सरकार ने आपका अगर कोई है नहीं तो आपको दिक्कत क्या है? जब अकबर आपका कोई नहीं है, बाबर आपका कोई नहीं है, तो आपको दिक्कत क्या है? वो रोड का नाम किस चीज़ के ऊपर रखा गया था? अकबर रोड है, उस रोड का नाम आप उसको अली रोड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप गलत मुद्दे पे जा रहे हैं। नहीं, आप बताइए। मैं तो बता रहा, आपने बताया था ना कि जो मुद्दा है उस मुद्दे से आप नफरत वाली बात, नफरत देश के अंदर हावी करी गई है। और वो देश के राजधानी के जो बैठे हुए गद्दी पे हमारे नरेंद्र मोदी जी और जो अलग अलग प्रदेशों में भाजपा की सरकार है उन्होंने की है। अभी जब मुहर्रम निकलेगा ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि हिंदू पानी पिलाने के लिए खड़ा होगा। जब रामनवमी की यात्रा निकलती है ना, तो मुसलमान पानी पिलाता है। तो आप कह रहे हैं कौन सी नफरत है? ये नफरत आपके दिलों में है। आप गलत रास्ते पे। ठीक है, मैं कोई गलत रास्ते आप गलत रास्ते पे भाई, आप गलत रास्ते पे हैं। मैंने बात करी है आरएसएस की और बीजेपी की और कर्नाटका में अभी बाढ़ आई थी, ठीक है, कौन सा दल गया था वहाँ उनको मदद करने के लिए? जमीयत उलमा हिंद। आपको आरएसएस नहीं दिखाई दिया? मैं तो बता रहा हूँ आपको, जमीयत उलमा हिंद गई थी आरएसएस गया था। और पंजाब के कैमरे लेके आपके राहुल गांधी पहुंचे थे वहाँ। मेरे भाई मेरी बात सुनिए, पंजाब के अंदर बाढ़ आई, जमीयत उलमा हिंद गई। झारखंड में हुआ, वो भी जमीयत उलमा हिंद गई। बिहार में भी जमीयत उलमा हिंद गई। आप कहाँ अगर मुसलमानों की भाग दिखाई नहीं देते, आपकी सोशल मीडिया पे भी नहीं दिखाई देते हैं। कौन से जमीयत उलमा हिंद के? आप पेज खोलिए तो आपको पता लग जाएगा जमीयत उलमा हिंद काम करती है नहीं करती है। अगर आप आँख खोल के देखेंगे कि आज नफरत का माहौल है वो भाजपा ने फैला दिया, आपको लगता है? देखिए, सच्चाई है कि पूरी देश में एक नफरत का माहौल इन लोगों ने पैदा कर दिया है। हालांकि मुसलमान तो हाँ किया है ना, मतलब वोट के चक्कर में किया, राज करने के चक्कर में किया। ईमानदारी कहाँ सियासत हो रही है? अच्छा। आप खुद देख रहे हैं कि आज जो पॉलिटिकल हिसाब चल रहा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का, जहाँ भी इनकी सरकार है, क्या बुलडोजर किसी मामले का समाधान है? अरे ये तो कहते हैं एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान। मोदी जी कह रहे हैं एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान। यही तो पॉलिसी है उनकी, यही तो उनकी पॉलिसी है। लेकिन जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। आज देखिए, हकीकत तो ये है कि आज हमारे देश में जो सरकार है ये हर मुद्दे पर फेल है, हर मुद्दे पर फेल है। विदेश नीति में फेल है, विदेश नीति में फेल है, देश नीति में फेल है। महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप देख रहे हैं देश में सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ है, पेट्रोल के लिए हाहाकार मचा हुआ है, डीजल नहीं मिल रहा है, लोग आज परेशानी में। पहले अभी तो देश पे आपदा आई हुई है तो लाइन में लगना पड़ रहा है। आपदा आई है देश पे, क्राइसिस है। इससे पहले तो कोई क्राइसिस नहीं था, तब जनता 4-4 दिन लाइन में लगती थी। मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं 4 दिन लाइन में लगता था। मेरी माता भेजती थी मुझे, जाओ लाइन में खड़े हो जाओ। आप कौन से चश्मा से देख रहे हैं? अभी के उस दौर के कौन से चश्मा से देख रहे हैं? आप सही चश्मा से नहीं देख रहे हैं। आज जो देश का हालात है ऐसा कभी नहीं हुआ था। हम लोग को बहुत लंबा राजनीति करते हुए हो गया और उम्र भी देख ही रहे हैं आप क्या है हमारा, है ना। लेकिन हम लोगों ने इतना उम्र में इतना बदतर, इतना घटिया कोई सरकार नहीं मिला। कितना फ्रीडम चाहिए, कितना फ्रीडम चाहिए आप लोगों को? आपको क्या समझ में आ रहा है कि फ्रीडम दे रहे हैं? फ्रीडम नहीं है, क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। शिक्षा के मामले अभी 84 में जब महाराणा प्रताप की रैली निकलती है तो पत्थर मारने का काम आप करते हैं। बताइए कौन से देश में हिंदुओं पे पत्थर मारे जा रहे, कौन से देशों में हिंदू पत्थर मार रहा है? किसने मारा पहले? पत्थर किसने मारा? यार आप फिर स्टडी करके आइए, आपको पता ही नहीं है। सर मैं वहीं था, कवरेज कर रहा था मैं वहाँ। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। हाँ, गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप। गलत रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सच्चाई बताना गलत, मतलब मैं वहाँ अपनी आंखों से देख रहा हूँ। 84 में खड़ा हुआ हूँ, पत्थर कौन मार रहा है? गुटखा को लेकर के
लड़ाई हुई और जो दुकानदार था उसको पीटा गया और पीटते पीटते उसको छत तक पीटा गया। अच्छा। उसके बाद में जब वो छत तक पीटा गया उसके बाद में ऊपर से पत्थर चले। आपको सही तरीके से जानकारी नहीं है। मतलब पथराव हुआ तो उसका भी डिफेंड दे रहे हैं कि गुटके को लेकर लड़ाई हुई, पुलिस नहीं है क्या? हाँ, तो पुलिस आप